बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे वीवर्स, आज मैं आपके साथ आलू की फुल्कियां बनाने की रेसिपी शेयर करूंगा। ये नॉर्मल आलू की फुल्कियां नहीं हैं, इसे हम स्पेशल तरीके से तैयार करेंगे। ये बहुत क्रिस्पी और जायके में मज़ेदार होंगी। ये बनाने के बाद आप बाज़ार के पकोड़े भूल जाएंगे। तो टाइम को ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। प्यारे वीवर्स, यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक अदद आलू है। अब आलू को इस तरह काट लेना है। यहाँ आप देख सकते हैं। प्यारे वीवर्स, यहाँ मेरे पास हाफ कप बेसन है। हमें इस रेसिपी को बनाने के लिए बेसन को छान कर लेना है। यहाँ मेरे पास छना हुआ बेसन है। एक बाउल लेना है, इसमें बेसन डाल देंगे। आलू की फुल्कियों को क्रिस्पी और मज़ेदार फुल्कियाँ बनाने के लिए इसमें कुछ सीक्रेट चीज़ें शामिल करूँगा। आपने किसी भी पॉइंट को मिस नहीं करना, वीडियो को पूरा वॉच करना है ताकि हर स्टेप आपको अच्छे से समझ आ जाए। इसमें 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लोर डालने से हमारे पकोड़े क्रिस्पी बनेंगे। अब इसमें हाफ़ टी स्पून सोडा ऐड करेंगे और कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टी स्पून कुटी हुई मिर्चें। प्यारे वीवर्स, अब मैं जो चीज़ें इसमें ऐड करूँगा, इससे पकोड़ों का टेस्ट 10 गुना बढ़ जाएगा और आप बार बार इस रेसिपी को बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। इसमें हाफ़ टी स्पून ऑर्गेनो ऐड करेंगे। अब इसमें 1/4 टी स्पून हल्दी ऐड कर देंगे। साथ ही हमने थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करना है और इसको विस्कर की मदद से फेंटना है। इस आमीज़े को कितना गाढ़ा रखना है, इस स्टेप को आपने लाजमी देखना है। अब हमें इसको 4 से 5 मिनट अच्छी तरह फेंटना है। प्यारे वीवर्स, अगर आप ये काम इलेक्ट्रिक बीटर से कर रहे हैं तो ये काम 1 से 1.5 मिनट में हो जाएगा। जितना अच्छा आप इस आमीज़े को फेंटेंगे तो इतने ही अच्छे आपके पकोड़े बनेंगे। आमेज़ा हमारा तैयार हो चुका है। अब इसको रेस्ट देंगे 10 से 12 मिनट के लिए। प्यारे वीवर्स, 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। अगर आप कंफ्यूज हैं कि हमारा आमेज़ा सही बना है या नहीं, तो आप देख सकते हैं आमीज़े को इस तरह से चेक कर लें। अगर ये आमेज़ा नहीं मिल रहा तो अब हमारा आमेज़ा तैयार है। प्यारे वीवर्स, यहाँ मैंने खाली बोतल ली है। आपके घर में जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे जितनी चाहिए मैं इतनी बोतल काट लूँगा। आप भी चाहें तेज़ छुरी की मदद से या कटर से काट लें। आप इस बोतल का फ़ायदा देखकर हैरान हो जाएंगे। रमज़ान में ये टिप्स बहुत काम आएगी। आप इस तरह 2 से 3 बोतलें काट कर रख लें। प्यारे वीवर्स, अब कुकिंग ऑयल को गरम कर लेते हैं। प्यारे वीवर्स, आप मेरी वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री होता है, इसके कोई चार्जेस नहीं होते। कुकिंग ऑयल गरम हो चुका है। हम अपनी आलू की फुल्कियां तैयार कर लेते हैं। अब कटे हुए आलू को बेसन में अच्छी तरह डिप करेंगे और कढ़ाई में डाल देंगे। आप किस तरह से रीयूज़ करेंगे वो आप वीडियो में देख सकते हैं। अक्सर हम फ्रीज़र की कोई भी चीज़ें फ्राई करते हैं तो इसमें नमी होने की वजह से ऑयल की छींटें हमारे हाथों पर आ जाती हैं। अगर आप मेरी बताई हुई टिप्स इस्तेमाल करेंगे तो आपका हाथ सेफ रहेगा और आपके हाथों में छींटें भी नहीं आएंगी। प्यारे वीवर्स, अब सारी फुल्कियों को इस तरह तैयार कर लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी क्रिस्पी फुल्कियाँ बनी हैं हमारी। वीवर्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह और भी मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ बनाता रहूँ और आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।
और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और आपसे गुजारिश है, दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह।